नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ गई हैं। कल की डेट में सारे जिले जितने भी हैं यूपी के, उन सब जगह पर मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में क्या कहा गया है उसके ऊपर जो है कि ये वीडियो होने वाली है। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोग की स्कॉलरशिप से रिलेटेड मीटिंग थी। तो अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आज के अखबार में, आपके जिले वाले अखबार में आप जाओगे तो वहाँ उस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या अपडेट्स निकल कर आ गई हैं, 31 अगस्त का क्या महत्व है, यहाँ लिखा हुआ है 31 अगस्त तक पूरा करना होगा आवेदन। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकल कर आ गए हैं। ओटीआर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकल कर आ गई हैं और ये सारे रिलेटेड की स्कॉलरशिप का प्रथम चरण कब तक पूरा करना होगा। कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं आप लोग के लिए, कुछ कॉलेजेस के लिए, स्कूल के लिए। तो वो सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमेशा की तरह वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सही और सटीक अपडेट्स पानी है जो भी चल रहा है यूपी स्कॉलरशिप में, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा कोई इस टाइप का इन्फॉर्मेशन देने वाला भी कोई आपको मिलेगा नहीं। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया। चलिए अब लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या अपडेट आप लोग के लिए निकल कर आ गई है। देखो ये आज के अखबार का कटआउट है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मतलब ये आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आप अपने यहाँ का भी अखबार देखोगे, हिंदुस्तान का कटआउट है, तो उसमें देखो लिखा हुआ है छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति को करें वन टाइम पंजीयन। तो ये इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में न्यूज़ जो आ रखी है उस पर बात करेंगे। तो मैं जो बात करूंगा वो इस वाली न्यूज़ को लेकर बात करूंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या निकल कर आया, क्या न्यूज़ है, पूरा आपको ध्यान से जो है एक एक चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है, मैंने बता भी दिया था कि ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो अब सभी को करना है, फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, दोनों को करना जरूरी है। इसके बिना आप लोग फॉर्म पूरा नहीं कर पाओगे। पहली लाइन वही लिखी हुई है, सीडीओ की हिदायत, आवेदन निस्तारण में हुई लापरवाही तो शिक्षण संस्थान अफसर जवाबदेह होंगे। मतलब उन लोगों को जो है कि जो कॉलेज वाले हैं, उन लोग हैं समाज कल्याण अधिकारी, उनको जो है कि ये सब कहा गया है। तो इस मीटिंग में क्या है, ये मीटिंग देखो हर जिले में रखी गई है। ये सोनभद्र का आप देख रहे हो, ऐसे हर जिले में इस तरीके की मीटिंग कल की डेट में रखी गई है। उस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था, देखो, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए इस बार बदले प्रारूप के तहत आवेदन करना होगा, जिसके लिए जहां अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहीं निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षण संस्थानों और से जुड़े अधिकारियों को आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया हर हाल में पूरी करनी होगी। इसको लेकर मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। वही जो मीटिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। शासन की तरफ से निर्धारित की गई समय सारणी के क्रम में छात्रवृत्ति से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण उसके नियमानुसार कार्रवाई को निर्देश दिया ही गया और पीपीटी वीडियो ये सब दिखा के शिक्षण संस्थानों और उनको जो है कि बताया गया। लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है कि जो डेट वाली बात मैंने लिखी हुई है थंबनेल में, उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, सीडीओ ने शिक्षण संस्थाओं को निर्देश किया कि 24-25 में उनके शिक्षण संस्थान में जिन बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है उनकी सूचना पोर्टल पर अपडेट करते हुए मास्टर डेटा अपडेट कराएं। मतलब लास्ट ईयर का किस किस को आपके यहाँ से स्कॉलरशिप मिला, कितने लोगों को मिला, उसकी डिटेल्स वेबसाइट पर अपडेट करने को बोला। पहली चीज़ तो ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखा है, संशोधित समय सारणी की जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में सभी शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त 2025 तक, देखो ये है ना 31 अगस्त शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त 2025 तक सभी आवेदनों को रिसीव, रिजेक्ट तथा वेरीफाई और अग्रसारित करेंगे। मतलब जो लास्ट डेट है प्रथम चरण की यानी फर्स्ट राउंड, वो है 31 अगस्त। तो जितने भी आपके कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनको क्या डेट दिया है इन लोगों ने, 31 अगस्त तक का टाइम दिया है, जिसमें उनको कॉलेजों को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, और सारा जो है कि 31 अगस्त तक करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा है ना कि पहले चरण में सभी शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त 2025 तक सभी आवेदनों को रिसीव, रिजेक्ट तथा वेरीफाई और अग्रसारित करेंगे। इसके क्रम में 2 अक्टूबर को छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। देखो ये टारगेट है इनका कि प्रथम राउंड यानी फर्स्ट चरण में जो लोग अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हो, जिनका सब कुछ सबमिट हो रहा है, उन लोगों सारे जो है कि जिनका 31 अगस्त तक फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, 31 अगस्त तक अगर आपका हो जाता है, जो कि इस मंथ में ही है, मतलब अभी से 20-25 दिन बचे हैं, तो इन 25 दिनों के अंदर जिसका फॉर्म फॉरवर्ड होगा उनको अक्टूबर में जो है कि स्कॉलरशिप देने का इनका फुल प्लान है, पूरा टारगेट है। इसीलिए इन जल्दबाजी थोड़ा उनको शिक्षण संस्थान है, जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन, उनको गाइडलाइन किया है कि 31 अगस्त तक सभी को जो है कि आपको रिसीव कर लेना है, रिजेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग के तक फॉर्म आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 31 अगस्त के बाद आवेदन कर रहे हो या लेट में आवेदन हो रहा है, आपका फॉरवर्ड हो रहा है, तो कोई दिक्कत है उसमें। बस दिक्कत ये है कि स्कॉलरशिप आपको अक्टूबर की जगह दिसंबर मिलेगी। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ, रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी पेंडिंग है, तो जल्दबाजी करके आवेदन नहीं करना है। ये बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने इनको गाइडलाइन जारी किया है कि इनका टारगेट है कि 2 अक्टूबर को ये लोग लेटर जो है कि एक लेटर देने वाले हैं, सीएम शायद देंगे आई थिंक। तो वो लेटर की वजह से ये लोग थोड़ा दबाव डाल रहे हैं ताकि जिनका हो जाए उनका जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप जो है अक्टूबर तक फाइनल कर सकें। और क्या बोला, देखो, मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कहा कि शिक्षण संस्थान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अब
सीएम डैशबोर्ड में शामिल हो चुकी है। मतलब जो पूरा आप देख रहे हो यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल वो सीएम डैशबोर्ड में शामिल हो गया है। इसका सीधा तात्पर्य है कि जब प्रत्येक माह इसकी निगरानी होगी और कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने निस्तारित यानी कि स्वीकृत रिजेक्ट हुए, अगर सारित किए गए, इसका विवरण दर्ज किया जाएगा। मतलब जितने भी कॉलेज हैं, फॉर्म कितने आ रहे हैं, कितने रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब सीएम डैशबोर्ड पर भी उनको हर महीने दिखेंगी, इसलिए उसके बारे में इन्होंने बताया। और इसी आधार पर जिले की ग्रेडिंग तय की जाएगी। ग्रेडिंग मतलब होता है जिले का, मतलब जैसे आप रैंकिंग होती है ना कॉलेज में, उसी तरीके से जिले की भी ग्रेडिंग होती है, उसके रिलेटेड यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं। छात्रवृत्ति आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी, जो कि मैंने आपको बताया ही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी को करना पड़ेगा। तो अगला सेक्शन क्या कहता है, देखो, आवेदनों पर कार्रवाई में की देरी तो झेलना पड़ेगा विभागीय एक्शन। मतलब आप लोग का जैसे कई बार ऐसे करते हैं ना, कॉलेज जानबूझ के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दें या फिर उसको फॉरवर्ड ही ना करें, तो वो सारे रिलेटेड यहाँ पर जो है कि चीज़ें लिखी गई हैं। उसमें क्या बोला है, सीडीओ ने बोला है कि इस बात की कड़े शब्दों में हिदायत दी कि शिक्षण संस्थान किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति आवेदनों को लंबित नहीं रखेंगे, मतलब पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। अगर आपने आवेदन किया है तो उसको या तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो भी उनका रहेगा, और समय पर आवेदन पर निर्णय करेंगे। अगर किसी आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है, मान लो आपको कॉलेज कई बार रिजेक्ट करता है, आपका पर्सनल कुछ उनसे दिक्कत है तो रिजेक्ट करते हैं, इसका आधार क्या है, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, इसे प्रदर्शित करना होगा। मतलब ऐसे नहीं बिना किसी रीज़न के उसको रिजेक्ट करते हैं, उनको रीज़न प्रॉपर वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आखिर में किस कारण से इस छात्र का इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट किया है। प्रत्येक माह के अंतिम तिथि से सभी आवेदनों पर निर्णय लेते हुए कार्रवाई आगे बढ़ानी होगी। अगले माह की समीक्षा में ऐसा न हो पाए, संबंधित शिक्षण संस्थान को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी क्या सिस्टम ला रहा है, हर मंथ के एंड में जो है कि एक टाइप की रिपोर्ट जनरेट हुई। जैसे अगस्त के एंड में इनको कितने फॉर्म फॉरवर्ड किए, कितने फॉर्म आए थे, कितने रिजेक्ट हुए, सारी चीज़ें की रिपोर्ट एक टाइप से देखी जाएगी, जो है कि सीएम डैशबोर्ड पर ये सब दिखेगा। उसके बाद उसी तरह से अगले महीने भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि नया ये लोग इस बार से लेकर आए हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छात्रवृत्ति सेल के गठन का भी दिया गया निर्देश। मतलब कोई एक वहाँ पर वो बना दिया जाएगा, एक सेल बना दिया जाएगा, जो काउंटर बना दिया जाएगा, जिसमें स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ें हेल्प करनी पड़ेंगी उनको। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि छात्रवृत्ति सेल के गठन का भी जो है कि निर्देश दिया गया, ताकि जो है कि ज़्यादा आपको हेल्प हो सके। इधर उधर से पूछने से अच्छा है आपके कॉलेज में ही एक सेल बना हो, एक काउंटर बना हो, जहाँ आप अपनी जो है कि इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है कि ले सकें, और वहाँ से यूपी स्कॉलरशिप का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपकी चीज़ें जमा करनी हो, आपको कोई डाउट हो, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हो। तो ये सेल का भी गठन का निर्देश दिए हैं कि आपको एक सेल भी बनाना पड़ेगा। तो ये था, देखो, पूरा जो है कि जो कल बैठक हुई है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी, देखो इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ था, मैंने इसीलिए इसको लिया। अखबार में भी आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एक और आ रखा है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो भी आई थिंक सेम ही चीज़ है, ये अमृत विचार की तरफ से, वो भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस उतना डिटेल में लिखा हुआ है। देखो लिखा है ना, 31 अगस्त तक पात्रों का कराए आवेदन, डीएम के निर्देश, 2 अक्टूबर को खातों में भेजी जाएगी प्रथम चरण की स्कॉलरशिप। वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर को, जो मैंने आपको बताया था कि जिनका भी 31 अगस्त तक फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा, उनको जो है कि 2 अक्टूबर तक स्कॉलरशिप मिलेगी। कल की न्यूज़ है, आप देख सकते हो 5 अगस्त की, यानी कल के डेट की न्यूज़ है। इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, वही बैठक की गई है। मैंने बताया ना हर जिले में बैठक की गई है, तो 12 की में हुई है, उससे रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभागार में जो है कि बैठक की गई है। उसमें वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि सभी पात्र छात्रों का समयबद्ध व पारदर्शी ढंग से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा 31 अगस्त तक सभी विद्यालय 100% पात्र छात्रों के OTR व E-KYC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। मतलब कि किसी तरीके से फॉर्म फॉरवर्ड करा लें, पूरा करा लें, ताकि जो है कि 2 अक्टूबर तक जो है कि ये लोग किसी तरीके से, देखो, प्रथम चरण की छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। तो जो डेट है वो है 2 अक्टूबर, लेकिन अगर आप ऑफिशियल नोटिस देखोगे तो वहाँ पर ये डेट 2 अक्टूबर नहीं लिखा हुआ है, आई थिंक ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ये लोग चेंज कर रहे हैं आई थिंक इसको। अभी तक वो ऑफिशियल नोटिस मेरे पास तो नहीं आया, PDF आप में से किसी के पास हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप अभी नहीं जुड़ जाना, वहाँ पर आपको PDF, नोटिस, न्यूज़ ये सब देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर अभी तक ये PDF आया नहीं है, लेकिन जो डेट है वो चेंज होती दिख रही है। नोटिस अगर आप देखोगे तो उसमें ज़्यादा डेट लिखा हुआ है, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का, लेकिन यहाँ पर जो अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड की डेट है वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तक ही स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये दोनों न्यूज़ मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। हालांकि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ भी आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए। पॉइंट क्या क्या लिखे हुए हैं, पॉइंट ये लिखे हुए हैं, पहला तो OTR से रिलेटेड चीज़ें बताई इन्होंने कि OTR इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम था। दूसरा ये हो गया कि 31 अगस्त तक जिन लोगों का भी फॉर्म फॉरवर्ड और वो सब चीज़ें हो जाएंगी, उनको 2 अक्टूबर तक स्कॉलरशिप देने का इनका पूरा टारगेट है फर्स्ट राउंड में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि आप लोग को जो है कि जो आपका कॉलेज है वो फॉर्म उनको अगर रिजेक्ट भी करना है तो उनको पूरा रीजन देना पड़ेगा, और वो सीएम डैशबोर्ड से पूरा यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल जोड़ दिया गया, जिससे हर महीने वो भी वहाँ से देख सकेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट्स काम के लगे होंगे। और कोई कमेंट और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट्स में आपका स्वागत है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको वहाँ पर रिप्लाई करके चीज़ें क्लियर करूँगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।